शॉर्ट सर्किंग के पिछले एपिसोड में हमने देखा सुंगुन का गोलम उसे बताता है कि उनके आसपास काफी ज्यादा एनिमीज जो हैं वो उनकी तरफ तेजी से आ रहे हैं। इस बात को सुनकर सुंगुन अपने गोलम को डिफेंस मोड ऑन करने के लिए कहता है। सुंगुन का गोलम अपने डिफेंस मोड को ऑन करता है एंड उसके आसपास माना से बनी एक शील्ड आ जाती है। सुंगुन का रोबोट बताता है कि उनके एनिमीज जो हैं वो 10 सेकंड में उन तक पहुंच जाएंगे। सुंगुन इस बात को सुनकर सोचने लगता है कि आखिर उनकी तरफ जो मॉन्स्टर्स आ रहे हैं वो कौन से होंगे। कुछ टाइम बाद वो मॉन्स्टर सुंगुन के काफी ज्यादा करीब आ जाते हैं। सुंगुन अपने सामने एक बड़े से मॉन्स्टर को देखता है जो कि एक सेंटीपीड होता है। सुंगुन उस सेंटीपीड को देखकर कहता है ये तो दिखने में काफी ज्यादा ताकतवर लगता है। सुंगुन उस मॉन्स्टर की लंबाई को देखता है एंड कहता है ये 10 मीटर लंबा है। इस जैसा मॉन्स्टर जो है वो लो लेवल डंजन में भी अपीयर होता है। और वो सेंटीपीड गोलम के बनाए हुए उस माना डिफेंस को तोड़ने की कोशिश करता है। इसे देखकर सुंगुन उसे कहता है तुम्हारी ये कोशिश काफी अच्छी थी लेकिन ये काफी नहीं है। तुम इस माना शील्ड को नहीं तोड़ सकते हो। तुम्हारे अटैक जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। इस माना शील्ड को तोड़ने के लिए तुम्हें अपने स्ट्रांग अटैक का इस्तेमाल करना होगा और गोलम के माना को अलग करना होगा। सेंटीपीड के अटैक पड़ने के बाद गोलम इस चीज को कंफर्म कर लेता है एंड वो इस चीज के जवाब में अपने स्पाइडर वेब टेक्निक का इस्तेमाल करता है। स्पाइडर वेब टेक्निक की मदद से वो सेंटीपीड को अपने जाल में जकड़ लेता है जिससे कि उस सेंटीपीड को काफी ज्यादा तकलीफ होने लगती है। अब सुंगुन ये देखकर अपने गोलम को उस सेंटीपीड को काटने के ऑर्डर देता है। इस ऑर्डर के बाद ही वो गोलम सेंटीपीड के टुकड़े टुकड़े कर देता है। सुंगुन ये देखकर कहता है तो बस ये इतना ही था। अब सुंगुन अपने पीछे देखता है। उसके पीछे से काफी और ज्यादा सेंटीपीड्स उस पर हमला करने के लिए आ रहे होते हैं। इस चीज को देखकर गोलम दोबारा से अपने स्पाइडर वेब का इस्तेमाल करता है, उन सबको जकड़ लेता है एंड एक एक करके उन सभी को मार देता है। सुंगुन इन मॉन्स्टर की इस हालत पर कहता है बस इतना ही था। तुम मॉन्स्टर जितने कमजोर दिखते हो उससे भी ज्यादा कमजोर हो। अब क्योंकि सुंगुन उन मॉन्स्टर से थोड़ी दूरी पर होता है तो इस चीज को देखते हुए सुंगुन कहता है ऑल्सो तुम्हें एक सॉर्सरर को दूर से फाइट नहीं करने देना चाहिए। अब सुंगुन अपने माना चेन को एक्टिवेट करता है जिसके बाद वो अपने माना चेन को लाइटनिंग के साथ कंबाइन करता है एंड एक चेन लाइटनिंग स्पेल बनाता है एंड उन मॉन्स्टर्स पर इस्तेमाल करता है। ये हमला उन मॉन्स्टर्स के लिए काफी ज्यादा भयानक साबित होता है एंड वो एक ही झटके में मारे जाते हैं। इस चीज से सुंगुन का लेवल इंक्रीज होता है। सुंगुन इन मॉन्स्टर्स को मारने के बाद कहता है बहुत बढ़िया, इन मॉन्स्टर्स के पास सिर्फ फायर रेजिस्टेंस है। सुंगुन अपने स्टेटस बार पर देखता है एंड कहता है इस चीज के बाद मुझे 3 और नए लेवल मिले हैं। क्या ये मॉन्स्टर स्ट्रॉन्ग होने चाहिए थे लेकिन ये काफी कमजोर थे। अब सुंगुन अपने सामने देखता है एंड कहता है लगता है कि मैंने उनके माना स्टोन्स को भी जला दिया है। ये दूसरी बार है जब मैंने माना स्टोन्स को तबाह कर दिया हो। मुझे अगली बार थोड़ा ध्यान रखना होगा। वैसे इनका बॉस कहाँ पर है। अब तभी सुंगुन को एक आवाज आने लगती है। ये आवाज होती है एक बहुत बड़े मॉन्स्टर की। गोलम सुंगुन को बताता है कि उसे काफी ज्यादा अमाउंट में माना डिटेक्ट हुआ है। सुंगुन अपने साइड में देखता है एंड कहता है मैं उसे देख सकता हूँ। गोलम सुंगुन को बताता है कि वो मॉन्स्टर जो है उनकी तरफ काफी ज्यादा तेजी से आ रहा है। सुंगुन उतने बड़े मॉन्स्टर को देखकर कहता है इस जैसे बड़े मॉन्स्टर को गोलम जो है वो नहीं हरा पाएगा। अब सुंगुन अपने मैजिक की मदद से गोलम को डिसमिस कर देता है। सुंगुन अब उस बड़े से सेंटीपीड के सामने होता है। वो बड़ा सा सेंटीपीड काफी ज्यादा गुस्से में होता है। अब वो बड़ा सा सेंटीपीड सुंगुन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन सुंगुन तभी अपनी टेलीपोर्ट स्किल का इस्तेमाल करता है एंड उस जगह से थोड़ा दूर टेलीपोर्ट हो जाता है। वो मॉन्स्टर सुंगुन को ढूंढने लगता है। सुंगुन इस मॉन्स्टर को देखकर कहता है ये मॉन्स्टर क्लियरली जिस मॉन्स्टर एप से हमने पहले लड़ा था उससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। ये डंजन जो है वो हार्डेस्ट लो लेवल डंजन भी हो सकती है हमारे पूरे नेशन में। ये डंजन बॉस जो है वो ना केवल फिजिकली ही स्ट्रांग है बल्कि उसकी फिजिक, पावर, मैजिक एंड स्पेल्स ये सभी किसी और लेवल के हैं। अब सुंगुन उस सेंटीपीड की तरफ देखता है जो कि सुंगुन की ओर एक हमले की तैयारी कर रहा होता है। सुंगुन उसे हमले की तैयारी करता हुआ देख कहता है मैं श्योर नहीं हूँ लेकिन ये उससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। सुंगुन उस मॉन्स्टर को अपनी तरफ हमला करता हुआ देखकर कहीं नहीं जाता और वो वहीं पर ठहरता है। सुंगुन इस मॉन्स्टर से कहता है तुम्हारा ये हमला मुझ पर काम नहीं आएगा। अब सुंगुन अपने फ्लाइट स्किल की मदद से ऊपर आसमान में उड़ने लगता है। सुंगुन उस मॉन्स्टर के लेवल तक आ जाता है। उस मॉन्स्टर के लेवल तक आ जाने के बाद सुंगुन कहता है रुको, अगर मैं इस मॉन्स्टर को मार देता हूँ तो ये काफी ज्यादा और प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। क्या हो अगर इस मॉन्स्टर को मारने के बाद मैं इतना लेवल अप किया कि मैं लेवल रिस्ट्रिक्शन के पार चला गया। सुंगुन उस मॉन्स्टर की तरफ देखता है एंड कहता है मुझे नहीं पता कि आकाशीय सिस्टम को क्या चाहिए। अगर लो लेवल डंजन इतने ज्यादा डिफिकल्ट है तो दूसरे लोग जो हैं वो इसे क्लियर कैसे कर पाएंगे। अब तभी वो डंजन बॉस सुंगुन पर अपने स्पाइक से हमला कर देता है। सुंगुन इसके हमले को आता हुआ देख लेता है एंड वो अपने विंड बैरियर का इस्तेमाल करता है जिसकी वजह से उसे बिल्कुल भी खरोच नहीं आती। उस डंजन बॉस के हमले को रोकने के बाद सुंगुन कहता है ये तो इंटरेस्टिंग स्किल है।
अब जब सुंगुन का ध्यान नहीं होता तभी नीचे से वो डंजन बॉस आकर सुंगुन को खाने की कोशिश करता है। लकीली सुंगुन इस चीज को समय पर देख लेता है एंड वो अपने टेलीपोर्ट स्किल की मदद से उस मॉन्स्टर से थोड़ा दूर टेलीपोर्ट हो जाता है। सुंगुन उस मॉन्स्टर की इतनी तेजी को देखकर उसे कहता है, तुमने मुझे सरप्राइज कर दिया। सुंगुन उस मॉन्स्टर को ध्यान से देखता है एंड कहता है, न केवल इस मॉन्स्टर के पास रेंज अटैक है बल्कि ये उड़ भी सकता है। अब वो मॉन्स्टर उड़ते हुए सुंगुन की तरफ आने लगता है। सुंगुन उसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर कहता है, हालांकि इसका साइज बहुत बड़ा है लेकिन उसके बावजूद भी काफी ज्यादा तेज है। सुंगुन उस मॉन्स्टर को अपनी तरफ आता हुआ देखकर दोबारा से टेलीपोर्ट टेक्निक का इस्तेमाल करता है। कुछ ही देर तक सुंगुन उस मॉन्स्टर को ऑब्जर्व करता है एंड एनालाइज करता है। वो मॉन्स्टर भी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। सुंगुन अब उस मॉन्स्टर के सामने खड़ा हो जाता है एंड उसे कहता है, ठीक है, मैंने तुम्हें काफी एनालाइज कर लिया है, अब मैं तुमसे सामने लड़कर फाइट करूंगा। अब सुंगुन अपनी माना के इस्तेमाल से मैजिक रेजिस्टेंस कर्ड्स को उस मॉन्स्टर पर इस्तेमाल करता है, जिससे कि उस मॉन्स्टर का मैजिक रेजिस्टेंस डिबफ हो जाता है। इस चीज से ये होना था कि अगर अब सुंगुन कोई भी मैजिक टेक्निक को उस मॉन्स्टर पर इस्तेमाल करता तो उसका इम्पैक्ट पहले से ज्यादा होता। ऐसा इसलिए होता क्योंकि उस मॉन्स्टर की मैजिक रेजिस्टेंस जो थी वो कमजोर पड़ चुकी थी। सुंगुन अपने इस डिबफ को इस्तेमाल करने के बाद कहता है, बहुत बढ़िया, ये डिबफ काम करता है। अब तभी सुंगुन अपने पीछे देखता है। वो मॉन्स्टर दोबारा से सुंगुन पर हमला करने की कोशिश करता है। सुंगुन उसे हमला करता हुआ देखकर कहता है, तुम पागल हो, स्ट्रगल करना तुम्हारे लिए यूजलेस है। सुंगुन दोबारा से अपने टेलीपोर्ट टेक्निक का इस्तेमाल करता है, लेकिन इस बार सुंगुन की तरफ दोबारा से उस मॉन्स्टर के काफी ज्यादा जहरीले स्पाइक्स आने लगते हैं। सुंगुन ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि चारों तरफ से ये जहरीली तीखी चीजें उसकी तरफ तेजी से आ रही होती हैं। सुंगुन का सर घूम जाता है। वो खुद से कहता है, आखिर इसने मेरे टेलीपोर्ट वाली जगह का अंदाजा कैसे लगाया? मेरा डिफेंस कमजोर है, मुझे जल्दी से शील्ड का इस्तेमाल करना होगा। अब इससे पहले सुंगुन शील्ड का इस्तेमाल कर पाए तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी थी। वो स्पाइक्स आकर सुंगुन पर लगते हैं। सुंगुन को उस चीज से काफी ज्यादा तकलीफ होती है। सुंगुन बस इसी भरोसे होता है कि कहीं उसका आर्मर टूट ना जाए। सुंगुन अपने आर्मर को कुछ और देर टिकने के लिए कहता है। अब तभी सुंगुन पर एक धमाका होता है। इस धमाके से सुंगुन की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है। हालांकि सुंगुन जिंदा होता है लेकिन उसकी हालत थोड़ी क्रिटिकल होती है। सुंगुन बात करता है कि ये काफी ज्यादा डेंजरस था, अगर उसका डिफेंस नहीं होता तो उसकी सिचुएशन बहुत ज्यादा बुरी होती। सुंगुन को उस मॉन्स्टर के इस हमले से काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका होता है। सुंगुन कहता है, उस कमजोर ने मुझे इतनी चोट पहुंचाने की कोशिश की, इसका सबक उसे जरूर मिलेगा। अब सुंगुन अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है एंड अपनी एक के बाद एक स्किल का इस्तेमाल करने लगता है। सुंगुन पहले अपने आप को हील करता है, उसके बाद अपनी टाइम एक्सेलरेशन, फिजिकल इन्हेंसमेंट, लिमिट रिमूवल, लाइटनिंग ऑफ डिस्ट्रक्शन जैसे स्किल का इस्तेमाल करता है एंड फाइनली उस बॉस मॉन्स्टर को हराने के लिए आगे जाता है। सुंगुन अपनी स्वॉर्ड की मदद से उस डंजन बॉस के 2 टुकड़े कर देता है। एंड इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। उम्मीद है कि आपको एपिसोड पसंद आया हो। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपनी फैमिली का ख्याल रखना। माता ने।